हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी वीडियो की हेल्प हो सके, वीडियो का फ़ायदा होगा आपके फ्रेंड्स को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया था? 18 जुलाई 1947। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 में पारित हुआ था। और किसने किसने पारित किया था? तो ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है इसको। भारतीयों की जो 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना थी, उसे हमने माउंटबेटन नाम दिया था, या माउंटबेटन नाम से उसे जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये इस टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार है ये वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसको चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है, द्वारा गाया गया था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में 1996 में जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी उस टाइम पर थे। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में यह क्या हुआ था? वंदे मातरम प्रथम बार गाया गया था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आया है ये। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, और राष्ट्रगान आप सब जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और वंदे मातरम जिसको हम भारत का राष्ट्रगीत भी बोलते हैं, और राष्ट्रगान किसको बोलते हैं आपको पता है, राष्ट्रगान जनगण मन होता है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, या बंकिम चंद्र चटर्जी भी हम कह सकते हैं, वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन 1896 में यह गाया गया था। याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। शिमला का सन्यासी नाम, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो ये ए.ओ. ह्यूम थे। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? ए.ओ. ह्यूम थे। और ए.ओ. ह्यूम ने किस पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया था, या आप ये भी कह सकते हैं कि और किस पार्टी से इनका संबंध था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया था? तो ये नेपाल में बनाया था। नेपाल की राजधानी क्या है आप सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया था? ये नेपाल में बनाया था। याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। अभिनव भारत क्या है? तो ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा ले इसके ऊपर। तो ये अहमदाबाद का जो आंदोलन हुआ था उस समय कांग्रेस किसान आंदोलन, सॉरी किस आंदोलन के दौरान की बात करें? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान में अवस्थित है। कुख्यात जो जेल थी ना, सेलुलर जेल। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजीमुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था? तो ये नाना साहब का मुख्य सलाहकार था अजीमुल्ला। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये अजीमुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था? नाना साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो ये वी.डी. सावरकर जी के द्वारा दी गई थी। 1857 के विद्रोह हुआ था राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की जो संज्ञा दी गई थी, वी.डी. सावरकर जी ने दी थी 1857 के विद्रोह को। आगे बढ़ते हैं। नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए,
अंग्रेज ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, वह कौन थे? तो तात्या टोपे थे, याद रखना है। नाना साहब की जो सेना के सेनापति थे तात्या टोपी, इन्हें जो बाद में पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी और फांसी दे दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। चपाती और लाल गुलाब का संबंध 1857 की क्रांति से, आप सब जानते हैं चपाती और लाल गुलाब का संबंध 1857 की क्रांति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे, तो चितरंजन दास जी थे। अलीपुर बम कांड जो हुआ था में अरविंद घोष का बचाव करने वाले जो मुख्य प्रमुख व्यक्ति थे वो थे चितरंजन दास थे। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था उसमें किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? ये सरकार के विरुद्ध था। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये आपको याद रखना है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और 1918 में ही और कौन सा सत्याग्रह हुआ था? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह से पहले हुआ था, ये 1918 में ही हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, लेकिन अहमदाबाद जो मील मजदूर आंदोलन हुआ था वह खेड़ा सत्याग्रह से पहले हुआ था। आगे बढ़ते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन रेड शर्ट मूवमेंट किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो ये लाल कुर्ती आंदोलन था, ये खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में चलाया गया था। रेड शर्ट मूवमेंट, एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि रेड शर्ट मूवमेंट का संबंध किससे है? तो ये किनके द्वारा चलाया गया? खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा चलाया गया था, इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? तो ये जून 1948 तक जाने की उन्होंने घोषणा कर दी थी। किसने? क्लीमेंट एटली ने, जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे 20 फरवरी 1947 के समय पर। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। चिटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का नेता कौन था? तो शस्त्रागार क्या होता है? जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, एक तरह से कमरा कहेंगे या पूरा बटालियन कहेंगे। तो चिटगांव का जो शस्त्रागार था पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का नेता कौन था? तो ये सूर्य सेन था। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर अंगीकृत किया था? तो यह बम्बई में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव अंगीकार किया था वह बम्बई में किया था। अभी फिलहाल इसको मुंबई कहते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग नहीं, तो लॉर्ड हार्डिंग सम्राट पंचम, ये देखिए, सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय जब सम्राट पंचम भारत आ रहे थे उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर ये। तो किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन क्या है हमारा? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह 1940 में प्रारंभ हुआ था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? तो भगत सिंह के द्वारा जो हत्या की गई थी, सैंडर्स ने उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी चार्ज करवाया था जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। ठीक है, और फांसी 3 लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है किस डेट में इन तीनों को फांसी दी गई थी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, किस डेट पर मिली थी
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी जी ने क्या सुझाव दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये बार बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट या जितने भी इंडिया के अंदर हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट की तैयारी आरओ एआरओ और जितनी भी यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ से जितने भी मैंने ये सीरीज़ अब तक कराई है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है, लगभग 40 से 42 को वीडियोज़ हम कवर करा चुके हैं। ये आप सभी वीडियो 1 बाय 1 आप देख लें, तो जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर हिस्ट्री से आ रहे हैं तो इससे बाहर आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम्स में यहाँ से बाहर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, इस वीडियो के अंदर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये जो सीरीज़ चल रही है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।